हेलो एवरीवन। सो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है सी प्लस प्लस का पॉइंटर्स का एरे ऑफ पॉइंटर्स। सो देखते हैं लाइन नंबर 1 विच इज जो हमें बताती है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और यूजिंग नेम स्पेस का मतलब होता है ये डिक्लेयर करता है हमारी ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस। सो हमें एसटीडी लगाने की बार बार सी प्लस प्लस में इसकी वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इंक्लूड आयो स्ट्रीम और इंक्लूड एसटीडी नहीं लगाएंगे तो कंपाइलेशन एरर आएगा हमारे फंक्शन में। सो हम देखते हैं जो प्रॉब्लम आया था लास्ट बार गेट में। इनफैक्ट नो, नॉट लास्ट टाइम। ये प्रॉब्लम आया था 2014 में गेट एग्जाम में प्रॉब्लम आया था, जिसका नाम है एरे ऑफ पॉइंटर्स। और ये ऐसे तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा गेट एग्जाम में आते रहते हैं। सो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को इन प्रॉब्लम्स में दिक्कत जाती है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो अभी हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया, लाइन नंबर 6 में हमने एक इंटीजर एरे लिया जो कि जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस ऑल आर मीन्स यहाँ पे काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो से यहाँ से लेकर 6 तक यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो ये जो एलिमेंट्स है उसके बाद में हमने एक इंटीजर पॉइंटर असाइन किया एज अ नेम ई, और उसमें वैल्यू की एरे मीन्स ये जो एरे है हमारा उसको प्लस कर दिया 2 बार, मतलब 2 से आगे कर दिया हमने, उसमें 2 ऐड कर दिए। इसका मतलब ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये हमारा एरे है। सो ये हमारा हमने जो पॉइंटर असाइन किया है, अगर हमने यहाँ पे दूसरा कौन सा, हमने सिर्फ यहाँ पे अगर पी लिखा होता तो ये यहाँ पे एरे में दो, ये कंपाइलेशन एरर दिखाता क्योंकि एरे में एरे के एलिमेंट्स में हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ऐसे हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं बट एरे के 1 को हम 2 से ऐड ऐसे नहीं कर सकते, इंडिविजुअली हम ऐड नहीं कर सकते। सो ये कंपाइलेशन एरर दिखाता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया है एज पी। सो हम ये बता रहे हैं कंपाइलर को कि हमने एक पॉइंटर लिया है पी जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, which means that it is pointing to the zeroth element, that is it is pointing to 1। अगर हम एरे अगर हम पॉइंटर ले रहे हैं तो वो हमेशा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ये बात ध्यान रखने लायक है। सो अगर मैं पी को जो है मेरा पॉइंटर उसको जो एरे है एरे के और प्लस 2 एलिमेंट्स करता हूँ, मतलब ये पहले तो जीरो को पॉइंट कर रहा है, मतलब जीरो पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं +2 और पोजीशन करूँ तो ये पोजीशन में होगा। It will take addition in position. Addition will take place in position. सो ये एडिशन पोजीशंस में होगा इनके, ना कि इनके एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। सो यहाँ पे ये जीरो मतलब ये ए का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फिर सेकंड, और ये फिर थर्ड। सो ये हो रहा है, मतलब यहाँ अभी हम ये पी जो है पॉइंटर पी ये 3 को पॉइंट कर रहा है, ऐसे आप समझिए। क्योंकि ये +2 एलिमेंट्स है, अगर ये ए रहता, अगर ये ऐसा रहता ए, तो ये सिर्फ जीरोथ एलिमेंट मतलब 1 को पॉइंट करता है, लेकिन ये +2 है। सो अभी ये 3 को पॉइंट कर रहा है। आई बात समझ में? तो अभी हम एक और इंटीजर पॉइंटर ले ले जिसको जो पॉइंटर का पॉइंटर है, मतलब स्टार, मतलब पॉइंटर टू द पॉइंटर, हम इसको बोलते हैं, हम इसका नाम रख रहे क्यू। और जो एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू द पॉइंटर। तो ये पी का एड्रेस स्टोर करेगा ये क्यू पॉइंटर। तो हम इस क्यू पॉइंटर को प्लस प्लस कर रहे हैं। अभी बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये पी का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो हाँ मतलब इसका पी से कोई मतलब नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये पी का एड्रेस स्टोर कर रहा है जो, तो क्यू की जो एलिमेंट्स की वैल्यू के आप साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, मतलब क्यू के एलिमेंट्स के वैल्यू को आप अगर प्लस कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट टू दी पी। मतलब अगर आप क्यू की वैल्यू के साथ आप कुछ भी आगे पीछे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट पी में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप क्यू को यहाँ पे अभी देखिए आप, हम जो पॉइंटर क्यू है, अभी ये जो पॉइंटर है क्यू, हम इसको +1 कर रहे हैं, +1। सो इट विल
मतलब ये अपने आप ही p प्लस वन हो जाएगा, मतलब p की पोजीशन वन से ऐड हो जाएगी। प्लस प्लस क्यू, मतलब प्लस प्लस ये पॉइंटर हो रहा है, अगर सिर्फ क्यू होता तो इट विल शो कंपाइलेशन एरर, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट से ही आपको जाना पड़ेगा इस चीज़ में। सो अगर ये प्लस प्लस, मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, तो ये जब ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है क्यू, तो ये इंक्रीमेंट होके ये वन से इंक्रीमेंट होगा। मतलब जहाँ पहले जो पी था, जहाँ पहले पी थ्री को पॉइंट कर रहा था, अब ये पी फोर को पॉइंट करेगा। मतलब वैल्यू एट पी इज इक्वल्स टू दी फोर, मतलब इसका रिलेशन ऑटोमेटिकली पी से है। हमेशा यहाँ पे बहुत से लोगों ने गेट एग्जाम में यहाँ पे ये वाली ही गलती की है कि इसका रिलेशन ही ये वाला समझ में ही नहीं आता बहुत से लोगों को। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम में मुझे भी नहीं आया था, लेकिन बाद में समझ में आया इसका रिलेशन डायरेक्ट इसके साथ होता है। मतलब अगर आप पॉइंटर बना रहे हो क्यू जो एड्रेस स्टोर कर रहा है पी का, तो अगर आप क्यू पॉइंटर को अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो पी का जो एड्रेस है वो भी इंक्रीमेंट होगा। मतलब वो वन से, अगर आप उसको वन से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो वन से इंक्रीमेंट होगा, टू से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो टू से इंक्रीमेंट होगा। सो इट इज एज लाइक दैट। सो अभी आप देखिए, ये सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट स्टेटमेंट में आपको पहले बताया गया है कि वैल्यू एड, ये जो वैल्यू एड जो स्टार ऑपरेटर होता है वो वैल्यू एड डिनोट करता है, मतलब वैल्यू एट ए प्लस वन। हमने देखा था कि जो एरे है अपना जो एरे वो हमेशा ही फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। एरे ऑफ पॉइंटर, हमने ये वाला पॉइंटर चला है पी, सो ये हमेशा ही फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब जीरो एलिमेंट को पॉइंट करेगा। जीरो मतलब वन को पॉइंट कर रहा था। सो अभी हमने इसको प्लस वन कर दिया, तो अभी ये फर्स्ट एलिमेंट मीन्स टू को पॉइंट करेगा ये। सो इसका आंसर जो आएगा ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये टू आएगा इसका आंसर। और अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, ये जो है ये इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीमेंट होके ये आपको फोर मिलेगा यहाँ पे। सो मैंने अभी बहुत सारा एक्सप्लेन किया इस बारे में और एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। और ये जो है, अभी इसका देखते हैं हम। अभी क्या है, ये जो है स्टार क्यू प्लस वन है, मतलब ऑलरेडी जो पॉइंटर क्यू है हमने इसको प्लस प्लस किया था, प्लस प्लस किया था। तो हमने ये जो वैल्यू थी, ये आपने देखी होंगी, ये अपने को जो वैल्यू जो मिल रही थी वो मिल रही थी हमको थर्ड एलिमेंट, मतलब थर्ड पोजीशन का एलिमेंट, दैट इज फोर्थ मिल रही थी अपने को। तो अभी जब और एक से इंक्रीमेंट करेंगे इसको, तो ये हमको फाइव मिलेगी। और ये जो है ये पॉइंटर एज अ पॉइंटर वर्क करेगा इस चीज में। ये एज अ वैल्यू वर्क नहीं करेगा, वैल्यू एट क्यू प्लस वन ऐसे वर्क नहीं करेगा। ये पॉइंटर क्यू प्लस वन, मतलब क्यू के पॉइंटर को वो आगे बढ़ाएगा एक पोजीशन से। दैट मीन्स वो पहले थर्ड पोजीशन पे था, अभी वो फोर्थ पोजीशन पे जाएगा। मतलब अभी इसका आंसर फाइव आएगा। और जब यहाँ पे इसने लिखा ये स्टार का मतलब है वैल्यू एट पॉइंटर क्यू प्लस वन पोजीशन, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फाइव आएगी। सो हम इसको सेव करके हम एक बार इसको कंपाइलेशन कर लेते हैं। एज यूजल जीरो एरर जीरो वार्निंग, कोई एरर्स और कोई वार्निंग्स तो देगा नहीं। सो इट इज कंपाइलिंग। Dave is quite slow other than the other compilers. Like Visual Studio Code is little bit fast. So say this 245 is the correct answer. So guys, I think you understood this program of array of pointers. So I conclude in this. If you like the video, please like, share, and subscribe it. So thank you so much for your